हे यू, तुमसे कौन बोला था तुम मेरे बेड पे बैठ सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें मेरे बेड में बैठने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी? ओह सॉरी, मुझे लगता है आप बुरा मान गए, लेकिन मैं यहाँ पे खुद से नहीं आई हूँ, मुझे तो यहाँ पे बिठाया गया है। और मम्मी जी ने कहा है कि मैं आपको ये मिल्क का ग्लास दे दूँ आप जब आएंगे तब। पहली बात तो ये है कि वो मेरी मम्मी नहीं, वो मेरी आंटी है। और दूसरी बात ये है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस घर पे रहूंगा? तुम्हें मैं कभी अपने रूम में रहने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने गेस्ट रूम पे अरेंज करवा दिया है सब कुछ, तुम आज से वहीं पे रहोगी। आप ना सच में बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मैंने कोई मजाक किया नहीं है। अभी चलो जल्दी से मेरे बेड से उतरो और अपने रूम में जाओ। मुझे यहाँ पे तुम्हें और 1 मिनट देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, मैं क्यों इस रूम से जाऊँ? आज तो हमारा फर्स्ट नाइट है ना। आप पहले शांति से मेरी बात सुनिए। पहले आप ये दूध पी लीजिए, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं ये दूध पीने नहीं वाला हूँ, और दूसरी बात ये है तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट लेके बहुत इंटरेस्ट है। देखो, फर्स्ट नाइट में तुम्हारे साथ बात करने के लिए मेरे पास कोई बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, तो भूल मत जाना कि पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। So tasty. जल्दी से उठ जाओ आप, और कितनी देर तक सोते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे तुम्हें आराम करने के लिए लेके आया हूँ? ऐसा नहीं है जी, वो कल मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो, अच्छे से समझ लो, ये सब फालतू के एक्सक्यूजेस देना बंद करो और नीचे जाके मेरे लिए खाना बनाओ। अब मेरा शादी हो गया है, तो इसलिए मैं अंकल आंटी के साथ नहीं रहता हूँ। अब मैं चला आया हूँ दूसरे घर पे तुम्हारे साथ। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे खाना बना के खिलाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, जाके मेरे लिए खाना बनाओ। जी ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ पे कल ही आई हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। वो आप अगर मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो बहुत अच्छा रहता। क्या कहा तुमने? तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कहीं कल रात की वजह से तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनने के लायक तो हो ही नहीं। चाहो तो तुम मेरी स्लेव बन सकती हो। आखिर मेरी गलती ही क्या है? क्यों आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी, आपने मुझसे शादी क्यों की? माननी पड़ेगी, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि मैंने तुमसे क्यों शादी किया है? एक बात अच्छे से समझ लो, मैंने तुम्हें जिस लिए भी शादी किया हो, लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। बस इतना जान लो कि तुम मेरी प्यार के काबिल कभी नहीं बन सकती हो, और मैं तुमसे कभी प्यार करूंगा ही नहीं। तो फिर ठीक है, अगर यही आपका फाइनल डिसीजन है तो मैं आज ही घर चली जाऊंगी। हाँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम आए तो हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और तुम तो जानते ही हो कि मैं अभी का एक बड़ा मिनिस्टर हूँ, तो तुम जानते ही हो कि मेरी पहुँच कहाँ तक हो सकती है। मेरे पापा भी तो मिनिस्टर थे, मेरे पापा का भी बहुत ज्यादा पहुँच है। नो बेबी, तुम्हारे पापा एक्स मिनिस्टर थे और मैं अभी का मिनिस्टर हूँ, तो तुम सोच लो कि किसकी पहुँच ज्यादा हो सकती है। वैसे भी तुम्हारे पापा अभी बीमार है, उनकी सारी काली करतूत पकड़े जाने की वजह से। अब इस समय अगर तुम जाके उनको
परेशान करोगे तो उनको कैसा लगेगा, तुम यही सोचो पहले। पर मैं ऐसी जगह पे कैसे रह सकती हूँ जहाँ पर आप मुझे प्यार ही नहीं करते हो। और मेरा भी तो यही सवाल है, अब तो हम लोग के पास पैसे भी नहीं है और आप अभी का मिनिस्टर है, तो आपने क्यों मुझसे शादी की है? आप चाहते तो मुझसे भी अच्छी लड़की से आप शादी कर सकते थे। अच्छा, तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे क्यों शादी किया है? बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बस नफरत करता हूँ और मैं तुमसे इसीलिए शादी किया है क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। एक बात अच्छे से जान लो, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहते हो तो इस बारे में कुछ मत बताना उन्हें। वैसे भी बेचारे कितने दिन ही जी पाएंगे, अगर ये सब बारे में उनको पता चलेगा तो वो और भी जल्दी मर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बारे में पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो सही सलामत रहे। वेरी गुड, मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ चुकी हो। और एक बात जान लो, आज ही लास्ट और आज ही फर्स्ट, इसके बाद से तुम भी मुझसे कुछ सवाल मत करना क्योंकि मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एक स्लेव को जवाब देना इतना भी जरूरी नहीं है। अब बहुत टाइम हो चुका है, मैं ऑफिस चलता हूँ। मैं बाहर जाके ही कुछ खा लूंगा। रात को मेरे लिए अच्छे खाना बना के रखना। इतने सारे लोगों के बीच उनको मुझसे क्यों नफरत हुई, वो क्यों मुझसे नफरत करते हैं, और जब नफरत ही करते हैं तो मुझसे शादी क्यों की है उन्होंने? हे भगवान, आपने मेरी किस्मत को ऐसे क्यों लिखी है? क्यों मैं थोड़ा सा खुश नहीं रह पाया यहाँ पे आके? खुशी तो दूर की बात, वो तो मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो है, मैं इस बारे में पापा को कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो परेशान हो। वैसे भी वो अभी का मिनिस्टर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो जुनकुक, मैंने तुम्हें बहुत मना किया था कि तुम जिमिन से शादी मत करो, पर तुमने जिमिन से ही शादी की है। तो अब जब तुमने उससे शादी कर ली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कभी दुख मत देना क्योंकि उसके पापा की गलतियों की सजा उसे मत देना तुम। ये बात तो सही है अंकल कि आपने मुझसे मना किया था कि मैं जिमिन से शादी ना करूँ, लेकिन एक बात अब अच्छे से जान लीजिए, मैं उससे कभी प्यार नहीं करूँगा। और एक बात, आप जो बोल रहे हो कि मैं जिमिन को कभी तकलीफ ना दूं, तो मैं आपको ये साफ साफ बोल देता हूँ कि ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने जिमिन से शादी किया ही है जिमिन से बदला लेने के लिए और कुछ नहीं। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उससे बदला लेना बंद कर दूं। पर तू एक बार इस बारे में भी तो सोच कर देख कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है कि उसके पापा ने तेरे साथ क्या क्या किया है। वो एक नादान सी बच्ची है, वो भी तो तब छोटी थी जब तेरे साथ ये सब घटना घटी थी। नादान तो मैं भी था, क्या उसके पापा ने सोची थी मेरे बारे में? तू ये क्या कर रहा है जुनकुक? तू क्यों कांच के ग्लास को हाथ से तोड़ा? तेरे हाथ से देख कितना खून निकल रहा है। ये कांच के ग्लास, ये खून, ये सब मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं जितना दर्द मुझे जिमिन की डैड ने दिया था। अब उसकी डैड की सारी जुर्म का बदला मैं जिमिन से ही लूंगा। अरे वाह, तुम तो तैयार हो के बैठी हो मेरे लिए। ठीक है, कोई ना। अब जब तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए ऐसा कपड़ा पहन के बैठी हुई हो तो मुझे लगता है मुझे वो सब करने चाहिए। पर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही ये ड्रेस पहनी थी। एकदम चुप, मैंने तुमसे पूछा था क्या कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? अब मैं जो करना चाहता हूँ बस तुम मुझे चुपचाप वो करने दो।
जी कुक की एक न्यू मूवी है जिसका नाम है मिनिस्टर जियोन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।